Hi everyone, welcome back to my channel VGC Net Philosophy. I'm your educator Sujata Moran. This is my profile. Okay, let's move on to our PYQs. Okay, your first question will be Rita in Vedic tradition was identified with, and your options will be A. Saitya only, B. Dharma only, C. Karma only, D. Saitya and Dharma only, and your answer will be Saitya एंड धर्मा बोथ, क्योंकि हमने रीटा के बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो अभी नहीं करते। आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यज्ञ इज परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ। योर ऑप्शंस विल बी यजमान, बी ऋत्विका, सी देवता एंड डी बोथ यजमान एंड ऋत्विका, एंड योर आंसर विल बी यजमान। ओके, moving to the next question. Question number 3. Write the correct sequence according to Upanishad. Your options will be A. Nididhyasana, Manana and Shravana, B. Manana, Shravana, Nididhyasana, C. Shravana, Manana, Nididhyasana, D. Shravana, Nididhyasana, Manana. And your answer will be Shravana, Manana and Nididhyasana. ये है उपनिषद का महावाक्य, राइट। इसको आपको एज इट इज बाहर करना पड़ेगा। अभी श्रवण का मतलब है लिसनिंग, ऑफ द sages, राइट। ऋषि मुनियों की बातें सुनना। मनना मीन्स रिफ्लेक्शन, राइट, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ teaching, and nidhyasana means meditation. Okay, clear? Okay, moving to the next question. In Vedic tradition, yajna is performed under the direction of. Your options will be A. Yajmana, B. Ritvika, C. Ishvara, and D. Grahakarta. And your answer will be performed under the Ritvika, right? Okay. आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि यज्ञ परफॉर्म करता है, यज्ञ इज परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऋत्विका, बट यज्ञ किसको बेनिफिट देता है? वो है यजमानों को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. द नोशन ऑफ दक्षिणा इन वैदिक ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विथ. योर ऑप्शंस विल बी ए. रीता, बी. धर्मा, सी. रीना एंड डी. यज्ञ, एंड योर आंसर विल बी एनी गेसेस? डी. यज्ञ। तो अभी देखिए, इसको आपको नहीं आने से भी, कंसेप्ट नहीं आने से भी, आपने नहीं पढ़ने से भी आपको पता चलना ही है कि कभी कभी जब हम पूजा में दक्षिणा देते, राइट, हाँ, तो उसी तरह यज्ञ में हम लोग क्या देते हैं? दक्षिणा। इज द सेम थिंग, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्ति अकॉर्डिंग टू न्याय इज द रिलेशन बिटवीन ए. टू पदस, बी. टू पदार्थ, सी. पद एंड पदार्थ, and the pada and daikya, and your answer will be what? Pada and padartha both. Okay. Moving to the next question. Which type of karana of the god is in Vaisheshika philosophy? Your options will be A. Samavai karana, B. Nimitta karana, C. Asamavai karana, D. Upadana karana. देखिए, वैशेषिक ने 3 कारण के बारे में बोला है। अकॉर्डिंग टू देम देयर आर 3 कारण, कॉज। क्या क्या है? समवाय, फर्स्ट क्या है? समवाय, असमवाय, और थर्ड क्या है? निमित्त कारण। समवाय कारण इट मींस मटेरियल कॉज, राइट। और समवाय कारण को और भी बोलते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड इनहेरेंट कॉज। फॉर एग्जांपल, थ्रेड इज अ समवाय कारण ऑफ क्लॉथ, राइट, एंड असमवाय कारण means inherent quality of cause, right?
इनहेरेंट कॉज, ओके। और उसका अगर एग्जांपल दूं तो असमयी कारण क्या होगा? कलर ऑफ द थ्रेड, जो कलर है उसका कलर क्या होता है, वो मटेरियल में नहीं होता है, उसको बनाने के बाद आता है ना, तो ये है इनहेरेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनहेरेंट कॉज, राइट। और निमित्त कारण इट मींस एफर्ट्स, निमित्त कारण मींस इट्स एफर्ट, और व्हाट इज इट कॉल्ड? पर्सन और एनर्जी, power, right? These are words are associated with निमित्त कारण. So निमित्त कारण अगर एग्जाम्पल से समझे, निमित्त कारण इट्स मीन्स इज ए वेवर ऑफ द क्लोथ, जो बनाते हैं क्लोथ को, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। और अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसॉफी, गॉड इज ए व्हाट? गॉड इज ए निमित्त कारण, ओके ओके। मूविंग टू द next question. The direct knowledge of the thought of others according to Jaina philosophy is, your options will be A Abadhi, B Manapraha, C Mati and D Kebala. Okay, अभी जैन फिलोसफी के बारे में अगर जानना है तो पहले हम नॉलेज के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, नॉलेज को उन्होंने कितना, दे आर डिवाइडेड नॉलेज इनटू टू काइंड्स, immediate knowledge, which is also called pratyaksh, and mediate, right? Mediate, okay. अभी immediate knowledge को again divided into two kinds, extraordinary knowledge, and सेकेंड वाला क्या होगा? ऑर्डिनरी नॉलेज, ऑर्डिनरी नॉलेज। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? थ्री काइंड्स, अबाधि, मनप्रह एंड केबेला। अबाधि का मतलब है पास्ट नॉलेज। मनप्रह के बारे में, मनप्रह इज ए knowing others mind, knowing others mind. Through the manapraha knowledge we can know about others mind, right? Okay. Or Kabbalah, it means absolute knowledge. What? Absolute knowledge. Who have absolute knowledge? Liberated soul only have absolute knowledge, right? Okay, moving to the next questions. What are the Trinity principles espoused by Dr. Ambedkar? Your options will be A. Non-violence, truth, peace. B. Liberty, equality, fraternity. C. Revolution, historical materialism, dialectical materialism. D. Non-cooperation, non-stealing, and non-equalizations. Your answer will be what? Liberty, equality, and fraternity. Okay. अंबेडकर, जो कि हम लोग को पता ही है कि उन्होंने लो क्लास दलित लोगों के लिए बहुत काम किया है, राइट। तो उन्होंने बहुत लिबर्टी के लिए काम किया, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बहुत किया, क्योंकि वो ही आल्सो कम फ्रॉम ए लो क्लास, राइट। सो या हम लोग इन फिलोसोफर लोग के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट क्लियर का। ओके, moving to the next questions. Who among the following has said that personality and property go together? Who? Your options will be A. Kant, B. Hegel, C. Rawls, and D. Rawls. Okay. इधर देखिए, your answer will be क्या होगा? Hegel. Okay. And according to Hegel, property is what? Willpower. Will. Right. And property is a what? Extension of personality. Extension of personality. And through this property, people can realize their freedom. What? Freedom. Willpower के
जरिए अकॉर्डिंग टू हेगेल वी कैन रियलाइज आवर फ्रीडम एंड व्हाट सेल्फ डेवलपमेंट, राइट. सो बेसिकली हेगेल क्या कहना चाहता है, प्रॉपर्टी इज अ विल पावर, राइट, एंड सॉरी विल पावर हम लोग का इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं विल पावर, राइट. और विल पावर इज अ एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी. इसी तरह हम पर्सनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं विल पावर के जरिए. और थ्रू दिस विल पावर और प्रॉपर्टी वी कैन रियलाइज आवर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट. हम लोग खुद को डेवलप कर सकते हैं अपना इच्छा शक्ति से. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. 11. Treating equals equally and unequals unequal is the view of, your options will be A. Plato, B. Socrates, C. Mill, D. Aristotle, and your answer will be what? Aristotle. D. Aristotle. And what is mean treating equals equally and unequally? It means fairness is not achieved by treating everyone. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कितना क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं 50 इयर्स का हूं और एक बच्चा है जो 20 इयर्स का है. अभी उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं ना, उसको देखना पड़ेगा. 30 को 30 का लोगों के साथ इक्वल करना पड़ेगा अगर एज वाइज देखा जाए तो. अगर कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो हमें जानना पड़ेगा कि इसको क्या आता है. फॉर एग्जांपल इसको कुकिंग आता है, उसको अगर मैंने डांसिंग में दे दिया तो कैसे होगा, राइट. तो एरिस्टोटल का मतलब ये है, राइट. तो इट मीन्स ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वली. इट्स ए fairness is not achieved by treating everyone the same, but by realizing differences and distributing goods or burden proportionally. हो गया, समझ में आया जो मैं अभी बोला है, जो अभी एक्सप्लेन कर भी दिया है मैंने. ओके, moving to the next question. The goodness of an action is determined by its consequences. Is the theory attributed to? Your options will be descriptive, deontological, teleological and prescriptive. अभी हम जानेंगे what is deontology and teleology. Deontology is performed by who? Kant. किसने दिया था? Kant ने. और according to deontological theory, action or intention is matter of any work, right. Deontological is an ethical concept. What is an ethical concept? Or it is based on rule based ethical concept. Rule और intention मतलब अगर आप एक कुछ काम कर रहे हैं उसका आप कैसे इंटेंशन कर रहे हैं, इतना रूल फॉलो किया उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू deontological philosophy. ओके, तो बेसिकली वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो लेकिन आपका रूल बा आपका इंटेंशन सही होना पड़ेगा. हाँ, तभी आपको मानेगा जो योर वर्क इज गुड, राइट. तो और teleological meaning, teleological theory it's given by Bentham and Mill, right. And teleological theory is basically ethical theory, and according to teleological theory the work is the goodness of actions. अगर एक एक्शंस को सही है बोलने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा, उसका consequences, रिजल्ट. अगर रिजल्ट अच्छा है तो आपका एक्शन भी अच्छा है. यहाँ पे रूल देखा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे घर वालों को खिलाना है तो मैं नहीं देखूंगी जब मुझे काम करना है, मैं डायरेक्ट चोरी करके आऊंगी. इसमें ये एक्शंस को देखा मतलब मैंने रिजल्ट क्या हुआ, मैंने घर वालों को खिलाया तो रिजल्ट अच्छा हुआ ना. मेरा वे ऑफ अर्निंग गलत भी हो सकता है लेकिन रिजल्ट अच्छा हुआ तो आपका एक्शन अच्छा है अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजिकल थ्योरी. ओके, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ नियरनेस एंड फारनेस अकॉर्डिंग टू वैशेषिका। हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ नियरनेस एंड फारनेस अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका फिलोसफी। योर आंसर विल बी व्हाट? दिक। दिक मतलब स्पेस, राइट। और स्पेस कहां पे होता है? नियरनेस एंड फारनेस में। स्पेस के बारे में कहां पता चलता है? नियरनेस एंड फारनेस के बारे में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाय व्हाट प्रमाण डज द न्याय स्कूल प्रूव ए स्टेट ऑफ निर्विकल्प प्रत्यक्ष। योर आंसर विल बी व्हाट? अनुमान। निर्विकल्प प्रत्यक्ष what is this निर्विकल्प? what do you mean निर्विकल्प प्रत्यक्ष? इट मींस इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जहां पे आपको क्वालिटी के बारे में, चीजों का क्वालिटी के बारे में आपको नहीं पता होता है, आप जस्ट उसको देखते हैं, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू प्रोपोजिशन कैन बी बोथ बी ट्रू बट कैनॉट बोथ बी फॉल्स टुगेदर, देयर रिलेशन इज व्हाट? Your options will be A contrary, B contradictory, C sub-contrary, and D subalternations. Your answer will be what? Your answer will be sub-contrary. अभी स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन भी लेके आऊंगी। ओके